हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायो सेवर्ट का नियम। सर अगर आप 10th क्लास में हैं, 12th में है, काफी इंपॉर्टेंट ये होता है। इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको मिल जाते हैं। बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाने वाले हैं, यूं चुटकी बजा के आप सीख जाएंगे। जरा देखिए, सबसे पहले ये जो नियम अगर आपको लिखना है तो इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए। सर 4-5 बार बोलेंगे। डेल्टा बी बराबर होता है आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। फार्मूला मेरे साथ में सब लोग बोलेंगे। डेल्टा बी बराबर आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। 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 आई डेल्टा, बोले सर जी आए आपने रटवाना शुरू कर दिया, ये क्या है समझाते हैं। सर समझिए, डेल्टा बी माने है चुंबकीय क्षेत्र। क्या है सर? चुंबकीय क्षेत्र। आई माने धारा, आई माने धारा। डेल्टा एल माने लंबाई, छोटी सी लंबाई। डेल्टा माने छोटा सा होता है, तो डेल्टा एल माने लंबाई। साइन थीटा को हिंदी में जया कहते हैं, और आर माने होती है दूरी। अब जरा समझिए, हमने कहीं कोने में फार्मूला लिख लिया कि सर जी डेल्टा बी समानुपाती आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर होता है। बस अब दिमाग में लिख लिया कि कोने में। अब देखिए नियम कैसे लिखेंगे। हमने कहा कि भैया फ्रांस के वैज्ञानिक थे। कौन थे? फ्रांस के वैज्ञानिक बायो और सेबर्ट, दो आदमी थे, एक बायो एक सेबर्ट। फ्रांस के वैज्ञानिक बायो और सेबर्ट ने किसी तार की, देखो एक तार है, ये चालक की अल्प लंबाई, देखो छोटी सी लंबाई हमने डार्क कर रखी है, और छोटी सी लंबाई कितनी है? डेल्टा एल है। इससे थीटा के कोण पर एक बिंदु मान रखा है पी, आर दूरी पर, जिस पर हमने चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। और चुंबकीय क्षेत्र कितना है? डेल्टा बी। इसमें धारा कितनी बह रही है? आई। तो आप ऐसे लिख देंगे, फ्रांस के वैज्ञानिक बायो और सेबर्ट ने किसी चालक की अल्प लंबाई, किसी चालक की अल्प लंबाई पर अध्ययन किया और एक नियम दिया जिसके अनुसार सबसे पहले डेल्टा बी चुंबकीय क्षेत्र का मान, ये देखिए नंबर 1 पॉइंट लिखेंगे ऐसे हिंदी में, चुंबकीय क्षेत्र का मान। बताओ जो फार्मूला हम लोगों ने याद किया, डेल्टा बी समान आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। सबसे पहले कौन लिखा? आई। तो हम लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान धारा के समानुपाती होता है। फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का मान, आई के बाद कौन? डेल्टा एल, चालक की अल्प लंबाई के समानुपाती होता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का मान, ये देखिए साइन थीटा, बनने वाले कोण की जया, साइन को हिंदी में क्या कहते हैं? जया, बनने वाले कोण की जया के समानुपाती होता है। और नंबर 4, डेल्टा बी का मान, यह देखो बिंदु P तक की दूरी, P तक की दूरी कितनी है? R। बिंदु P तक की दूरी के वर्ग, स्क्वायर का मतलब वर्ग, और बटे में है तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। चारों को मिला दो, यानी आएगा डेल्टा बी समानुपाती आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। आपको सिखाया जब कभी समानुपाती हटाते हैं एक नियतांक लगाते हैं। इनने नियतांक लगाया म्यू 0 अपान 4 पाई। पढ़ो भैया, म्यू 0 अपान 4 पाई नियतांक लगा, साथ में चल रहा आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। नीचे लिख दीजिएगा जहां म्यू 0 अपान 4 पाई एक नियतांक है, जहां म्यू 0 अपान 4 पाई एक नियतांक है, जिसे कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। क्या कहते हैं? निर्वात की चुंबकशीलता। ऐसे लिखिएगा, जहां म्यू 0 अपान 4 पाई एक नियतांक है जिसे निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। और इसका मान बिल्कुल याद कर लीजिए, इसका मान 10 की घात माइनस के साथ होता है। सवालों में इस्तेमाल होएगा, इसका मान 10 की घात माइनस के साथ होता है। कितना आसान है बायो सेवर्ट का नियम। सबसे पहले सर आपने चित्र बनाया, लिख दिया फ्रांस के वैज्ञानिक बायो सेवर्ट ने किसी चालक की अल्प लंबाई पर अध्ययन किया, और क्या बताया अल्प लंबाई पर अध्ययन करने के बाद? कि उसका जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो आई के समानुपाती, लंबाई के समानुपाती, बनने वाले कोण की जया के समानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। चारों को मिला दिया, समानुपाती हटाया, एक नियतांक लगाया म्यू 0 अपान 4 पाई, जहां म्यू 0 अपान 4 पाई एक नियतांक है जिसे निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। इसका मान 10 की घात माइनस के साथ होता। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं बात आपकी समझ में आ गई होगी। काफी इंपॉर्टेंट है ये, अगर आप देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं बात समझ में आई है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिटेल स्टडी करना चाहते हैं, हमारी एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए, और वहां पे आपको कोर्सेज मिल जाते हैं अच्छे खासे, बहुत कम रुपए में। फिर आपको चैट सपोर्ट मिल जाती है, हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाता है, जाके आप संपर्क कर सकते हैं, कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, पूरी सपोर्ट की जाती है, और आप आराम से यूपी बोर्ड की, ये पूरा एक कोर्स हमने बनाया है जिसमें आप आराम से पढ़ सकते हैं स्टेप बाय स्टेप।
पहले से कूलाम का नियम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश का पूरा लाइन से। और एक बार आपने डाउनलोड कर लिया, इंटरनेट की भी कोई जरूरत नहीं, आराम से देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करिए। हमारा जो वीडियो है, ठीक है, उसे आप और डिटेल में देखना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।